भक्तगणों, गीता अध्याय का पहला अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। और भक्तगणों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए गीता का पहला अध्याय का शेष भाग का हिंदी में। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा ध्रुवद, धृष्टकेतु और चिकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम भोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अंतरपद का यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? अंतरपद यहाँ पांडव सेना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। युधिष्ठिर पद का अन्वय अंतर के ही सार न करके भीमा अर्जुन समाह के साथ क्यों किया गया? युधिष्ठिर पद यहाँ अंतर का विशेष से नहीं बन सकता, क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अंतरपद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है। इसीलिए उसके साथ किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता भी नहीं है। भीमा अर्जुन समाह के साथ युधिष्ठिर पद का अन्वय करके यह भाव दिखला है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की ही समता रखते हैं। अर्जुन के शिष्य सात्विकी का ही दूसरा नाम युधिमान था। ये यादववंशी राजा शनि के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। युधान नामक एक दूसरे यादववंशी योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक 3 पुत्रों सहित मारे गए। द्रुपद पांचाल देश के राजा पृषद के पुत्र थे। राजा पृषद और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। पृषद के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में शुद्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में शोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषि के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा का पारकिट हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से ही प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। धृष्टकेतु देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चिकितान वैश्यवंशी यादव महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडवों की 7 अश्विनी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर
और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेनाबिंदु और क्रोधंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बतलाया गया है। पुरोहित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। सैव्य धर्मराज युधिष्ठिर की ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्य में श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया है। युधामुनि और उत्तमोजा दोनों भाई पांचाल देश के राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसीलिए इनके साथ कर्मशः विक्रांत और वीर्यवान दो विशेषण जोड़ दिए गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र विद्या प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रौपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का सहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्रथ और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्याय पूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन से थे? प्रतिबिंद, सुसोम, कृतवर्मा, शतानिक और सुरसेन। ये 5 कर्मश और युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्वे एवं महारथा, इस कथन का क्या भाव है? शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीरों को महारथी कहते हैं, जो अकेला ही 10,000 धनुधारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं, ये सभी महारथी हैं। इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्राय इन सभी वीरों के पराक्रम पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया गया है। वहाँ भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम यहाँ बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सब के लिए भी समझ लेना चाहिए। पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अस्माकं तो वशिष्ठा ये तानि बोधं द्विजोतम
नायकम सैन्य संख्यार्थ तान बहवीमते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। तू पद का यहाँ क्या अभिप्राय है और अस्माकम के साथ इसका प्रयोग करके क्या दिखलाया गया है। तू पद यहाँ भी के ही अर्थ में है। इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि केवल पांडव सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में भी बहुत से महारथी महान शूरवीर हैं। दुर्योधन ने विशिष्टा पद का प्रयोग उनकी लक्ष्य से किया है, जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या विशारद पुरुष थे। और निमोद क्रियापद से यह सूचित किया है कि अपनी सेना में भी ऐसे सर्वोत्तम शूरवीरों की कमी नहीं है। मैं उनमें से कुछ चुने हुए वीरों के नाम आपकी विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूं, आप मुझसे सुनिए। अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्याय वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। भवानम विष्णुजौ कर्णस्यौ कृपस्यौ समीजयौ अश्वत्थामाहौ विक्रमस्यौ सौमदत्तैश्चैवं च। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव हुआ। द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले इन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश से और श्री परशुराम जी से रहस्य में समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेद वेदांग क्या था, महान तपस्वी, धनुर्वेद और तथा शस्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। ब्रह्मशस्त्र, आग्नेयशस्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति आता था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय ये अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि सरदान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय उन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मद से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती। द्रुपद के इस तिरस्कार से इन्हें बड़ी मर वेदना हुई और ये हस्तिनापुर में आकर अपने सारे कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहां पितामह भीष्म ने इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव पांडव की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़ लाए। द्रोण ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भगीरथ से उत्तर भाग का उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में उन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रममूलक समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिमय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया।
इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। यहां दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसीलिए गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रश्न हो जाए और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करे। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें गिनाना युक्त संगति है। हरिओम तत्सत् हरिओम।